स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो गाइस ये स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है। तो आज है क्लास 8। आज के इस क्लास में आप पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसमें आपको सभी प्रकार के सेंटेंसेस बताया जाएगा, जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस हो तो हम किस तरह से बनाएंगे, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच फैमिली के सेंटेंसेस हो तो हम किस तरह से बनाएंगे। यानी कि इस वीडियो को देखने के बाद आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस से जुड़ी सभी प्रकार के सेंटेंसेज बनाना सीख जाएंगे। आप अंग्रेजी बोलना चुटकियों में यदि सीखना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, यानी कि किसी प्रकार को आपको पे नहीं करना है। तो ये क्लास 8 है। यदि इसके पिछली क्लास यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर आप चाहे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पे देखेंगे स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी क्लास मिल जाएंगी। तो चलिए आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है कि पूरे टेंस कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये चौथा टेंस है जो कि है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पिछले वीडियो में आपने 3 टेंस के बारे में पढ़ लिया है। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब पढ़ेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसके बाद आएगा पास्ट कंटिन्यूअस, फिर आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखिए, यदि सेंटेंस पॉजिटिव हो तो हम किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा ईज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार हम ईज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद आएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब के साथ आईएनजी लगकर आएगा। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। देखिए इसकी पहचान क्या है। वाक्य के अंत में, हिंदी के जो वाक्य होगा उसके अंत में रहा है, रही है और रहे है आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, वह गेम खेल रहा है, ही इज प्लेइंग गेम। यहाँ पे देखिए ही हो गया आपका सब्जेक्ट और ही के साथ हम ईज का प्रयोग करते हैं तो ईज आ गया यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद प्ले का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा प्ले। इसमें देख सकते हैं प्ले में आईएनजी जुड़ गया है, प्लेइंग हो गया है। और ऑब्जेक्ट जो गेम है ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। राहुल टीवी देख रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है? रहा है। राहुल इज वॉचिंग टीवी। मैं खाना खा रही हूँ, तो देखिए आई के साथ हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब आता है। और आर किसके साथ आएगा? आर आएगा यू के साथ, दे के साथ। और एम किसके साथ आएगा? एम ये आएगा केवल आई के साथ। आई के साथ केवल एम का प्रयोग होता है। आई एम ईटिंग फूड, यानी कि मैं खाना खा रही हूँ। तो आप समझ गए कि पॉजिटिव सेंटेंस को हम पॉजिटिव सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। दोनों का मतलब सेम है कि जिसमें हम पॉजिटिव की बात करेंगे, यानी कि निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा सेंटेंसेज। वह गेम खेल रहा है, ही इज प्लेइंग गेम। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस को बनाएंगे। आप देखते हैं कि सेंटेंस यदि निगेटिव हो तो किस तरह से बनेगा। सेंटेंस यदि निगेटिव हो तो इसकी पहचान, इसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब ईज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। देन आएगा नॉट। इसमें केवल जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद आपको केवल नॉट का प्रयोग कर देना है, नहीं के लिए। उसके बाद आ जाएगा वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन आएगा ऑब्जेक्ट। इसकी भी पहचान बिल्कुल सेम है। अंत में रहेगा रहा है, रही है, रहे है, लेकिन नहीं का सेंस रहेगा, जैसे कि वह खाना नहीं खा रहा है, ही इज नॉट ईटिंग फूड। मान लीजिए कि आपके घर में कोई भाई बहन है तो अक्सर हम ऐसा बोलते हैं कि वह खाना नहीं खा रहा है। ये सभी के सभी क्या है? डेली यूज के सेंटेंसेज है, जिससे कि हमें हर रोज़ बोलने की ज़रूरत पड़ती है। यदि आप सीख लेते हैं स्ट्रक्चर तो आप बहुत सारे सेंटेंसेज अपने आप बनाना सीख जाएंगे। और जब सेंटेंसेज बनाना आपने सीख लिया तो आपके लिए अंग्रेजी बोलना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो देखिए वह खाना नहीं खा रहा है, नॉट कहाँ पे आ गया है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो ईज के बाद यहाँ पे नॉट आ गया है। उसके बाद जो वर्ड आएगा वह बिल्कुल सेम आएगा, यानी कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। किसी ने आपसे कहा कि क्या तुम टीवी देख रहे हो, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे? नहीं, मैं टीवी नहीं देख रहा हूँ, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। वे लोग नहीं आ रहे हैं। मान लीजिए कि कोई बाहर से गेस्ट आ रहा है, एक से ज़्यादा लोग हैं और वे जो गेस्ट है उन्होंने अब डिसाइड कर लिया है कि अब हम नहीं आएंगे। तो आप अपने पापा से बता रहे हैं, फिर मम्मी से बता रहे हैं कि वे लोग नहीं आ रहे हैं। तो कैसे बोलेंगे? दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट
कमी। तो ये आप तभी बना पाएंगे जब आपको पता होगा कि लास्ट में रहा है, रही है, रहता है, तो हम किस तरह से सेंटेंस को बनाते हैं, कौन से टेंस का यूज होगा, वर्ब के कौन सा फॉर्म आएगा, वर्ब के कौन सा फॉर्म आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा। तो आपके लिए अंग्रेजी बोलना बहुत ही आसान है। अंग्रेजी बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। हम क्या करते हैं कि टेंस तो पढ़ लेते हैं, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, वो चीज़ें भूल जाते हैं कि कौन से टेंस को हम किस तरह से बनाएंगे, या फिर कोई भी जो सेंटेंस है वो कौन सा टेंस का है, ये भी नहीं पहचान पाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे है, रहता है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और इसमें जो स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, और वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। एक बार यदि आपने इसको ध्यान से देख लिया या फिर नोटबुक में नोट कर लिया, आप चाहे तो नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मेरी राय मानो तो आपको नोटबुक में नोट करना चाहिए। केवल आपको इतनी चीज़ें ही नोट करनी है, यानी कि आपको सेंटेंस लिख देना है कि कौन सा सेंटेंस है, फिर स्ट्रक्चर लिख देना है और पहचान लिख देनी है और एक दो एग्जाम्पल लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, आपको अपने नोटबुक को 1-2 बार या फिर आप चाहे तो 10 बार भी देख सकते हैं। 10 बार या फिर जितनी बार में आपको चीज़ें याद हो जाए, यदि देख लेते हैं तो वो क्या होगा कि जो नोटबुक है आपके माइंड में छप जाएगा कि हाँ, जब आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो वो चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। हमारा दिमाग जो है वो पिक्चर पे ज़्यादा वर्क करता है, हमारा माइंड पिक्चर पे ज़्यादा वर्क करता है। तो जब आप सोचेंगे कोई भी सेंटेंस बनाने के बारे में कि ये सेंटेंस कैसे बनेगा, तो जो आप नोटबुक में नोट किए रहेंगे, वो जो लिखे रहेंगे आपके दिमाग के सामने, आपकी आँखों के सामने वो दिखेगा वो पिक्चर। तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि हाँ, इस सेंटेंस को किस तरह से बनाना है। ये बहुत ही अच्छा टेक्निक है, मैंने भी इस टेक्निक को अपनाया है। यानी कि चीज़ों को याद करने के लिए इस तरह से हम लिख कर यदि याद करते हैं और उन चीज़ों को 2-3 बार देख लेते हैं, तो वो चीज़ें हमेशा के लिए हमारे माइंड में पिक्चर की तरह छप जाता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। चीज़ हो सकता है, यानी कि किसी भी चीज़ को आप याद करना चाहते हैं, अपने माइंड में हमेशा के लिए बैठाना चाहते हैं, तो एक टेक्निक है, वो क्या है कि नोटबुक में नोट कर लेना है और उस जो लिखे है उसको आपको बार बार देखना है। ये नहीं कि एक बार आपने देख लिया, याद नहीं हुआ, छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना है। आपको वो चीज़ें बार बार देखनी है, बार बार याद करनी है। यानी कि यदि आप 5 बार उस चीज़ों को देख लेते हैं, और कैसे देखना है, कैसे याद करना है, पहले मान लीजिए कि आपने आज एक उसको याद कर लिया, फिर आपको याद हो गया, एक बार में याद हो गया, लेकिन कल जब देखेंगे, तो कल जब सोचेंगे उसके बारे में, तो वो चीज़ें आप भूल जाएंगे। तो फिर आपको उस चीज़ को देखना है, फिर 2 दिन के बाद उस चीज़ को देखना है। इस तरह से आपको 5 दिन में 1 दिन गैप करके उस चीज़ों को देखना है। यकीन मानिए, यदि आप ये चीज़ कर लेते हैं तो आपको कोई भी चीज़, यानी किसी भी चीज़ को आप याद करना चाहते हैं, किसी भी क्वेश्चन या आंसर को लर्न करना चाहते हैं, तो वो आप लर्न कर लेंगे हमेशा के लिए। बिल्कुल आपके माइंड में छप जाएगा वो चीज़ें। क्या करना है, नोटबुक में नोट करना है और 5 दिन, एक दिन बीच लगाकर उस चीज़ों को याद करना है और देखना है, तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब देखिए, यदि आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप करके ज़रूर देखिएगा। 100% ये चीज़ें आपके लिए काम आएगा, काम करेगा। बिल्कुल अच्छा टेक्निक है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है पढ़ाई में। वैसा यूट्यूब में बहुत सारे रहता है कि ये ट्रिक है, वो ट्रिक है, ऐसा कोई ट्रिक नहीं होता है। वो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, यानी कि अपने माइंड को थोड़ा सा अपने माइंड पर जोर देना पड़ेगा। तो देखिए, लेकिन ये टेक्निक बहुत ही बढ़िया है, यानी कि आप इस टेक्निक को अपनाते हैं तो कोई भी चीज़ आप लर्न कर सकते हैं हमेशा के लिए। देखिए, आप देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें आ जाएगा सबसे पहले ईच, एम, आर, यानी कि सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, देन आएगा वर्ब के आईएनजी फॉर्म, देन आ जाएगा ऑब्जेक्ट। पहचान इसकी है, बिल्कुल सेम है, रहा है, रही है, रहे हैं ही रहेगा लास्ट में, लेकिन सेंटेंस जो है वह क्या से शुरू होगा। इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल है, क्या तुम खा रहे हो,
मान लीजिए किसी ने आपको कॉल किया है और जब हम खाते हैं तो हमारी आवाज़ अलग तरह से आती है। तो मान लीजिए कि जब आप खा रहे हैं तो आपकी आवाज़ कुछ अलग तरीके से आ रही है। तो आपके फ्रेंड ने हमसे पूछा कि क्या तुम खा रहे हो, आर यू ईटिंग। इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, यू के साथ आर आता है, सबसे पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, देन आगे यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के आईएनजी फॉर्म आ गया ईटिंग। क्या वह नहा रहे हैं, क्या वह नहा रहे हैं, यहाँ पे है हो नहीं होगा, है हो जाएगा। क्या वह नहा रहे हैं, फिर क्या वह नहा रहा है। इज शी, यहाँ पे देखिए शी नहीं होगा, ही होगा। इज ही टेकिंग अ बाथ, टेक अ बाथ का मतलब होता है नहाना, तो वर्ब के आईएनजी फॉर्म हो जाएगा टेकिंग। शी इज ही, यहाँ पे ही होगा, इज ही टेकिंग अ बाथ, क्या वह नहा रहा है। क्या वे लोग आ रहे हैं, दे आर कमिंग, कोई गेस्ट आ रहा है तो आपने किसी से पूछा कि क्या वे लोग आ रहे हैं, यानी कि गेस्ट के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो दे आर कमिंग, क्या हो जाएगा, दे आर कमिंग। यहाँ पे होगा आर, सबसे पहले आर आएगा, आर दे कमिंग। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि सेंटेंस यदि क्या से शुरू हो रहा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद जो बाकी के वर्ब होगा, वर्ब के आईएनजी फॉर्म आ जाएगा और बाकी के जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा। आर दे कमिंग, क्या वे लोग आ रहे हैं। तो आप समझ गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसको क्या करना है, आपको नोटबुक में नोट कर लेना है और इन चीज़ों को क्या करना है, 5 दिन में एक एक दिन बीच लगाकर बार बार देखना है और बोलने की कोशिश करनी है। बहुत ही जल्दी आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। यदि आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखना है। ये 2 घंटे की वीडियो है, इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना बहुत ही आसान तरीके से सीख जाएंगे। यानी कि इंग्लिश पढ़ने लिखने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती है वो चीज़ें आप सीख जाएंगे। यदि आप बिल्कुल एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं, 0 से लेकर एडवांस लेवल तक, तो उसके लिए आपको जाना है चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे देखेंगे 0 से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखे। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ये 30 दिन के कोर्स आपको मिलेंगे। यदि पूरे कोर्स कर लेते हैं तो आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, तब भी आप इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख जाएंगे। और यहाँ पे आप क्या सीख रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, यानी कि अंग्रेजी बोलना सीख रहे हैं, जिसमें आपको टेंस का जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर मैं एक एक टेंस के बारे में बता रही हूँ ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। लंबा वीडियो हो जाता है तो आप देख नहीं पाते हैं, बोर हो जाते हैं। अब देखते हैं WH फैमिली के सेंटेंस रहेंगे तो हम किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले आ जाएगा WH फैमिली, उसके बाद आ जाएगा ईट एम आर, देन आ जाएगा सब्जेक्ट, देन वर्ब के आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसकी भी पहचान सेम है। वाक्य के अंत में क्या रहेगा, रहा है, रही है, रहे है, ही रहेगा। तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पे देखिए व्हाट, वेयर, व्हेन, ये सभी के सभी क्या है, WH फैमिली के वर्ड्स है। तुम क्या खा रहे हो, यहाँ पे देखिए व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। इस तरह की सेंटेंस, इस तरह के सवाल हम हर रोज़ पूछते हैं। तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्यों खेल रहे हो, तुम क्यों टीवी देख रहे हो, तुम क्यों सो रहे हो। इस तरह से तुम कहाँ जा रही हो, वेयर शी इज गोइंग, यहाँ पे देखिए वह कहाँ जा रही है, तो वेयर शी इज गोइंग। वे लोग कब आ रहे हैं, व्हेन दे आर कमिंग। किसी ने आपसे पूछा, कोई आ रहा है तो किसी ने पूछा कि वे लोग कब आ रहे हैं, व्हेन दे आर कमिंग, यानी कि वे लोग कब आ रहे हैं। तो सभी प्रकार के सेंटेंसेज आज की इस वीडियो में आपने बनाना सीखा, किससे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से जुड़ी सभी प्रकार के सेंटेंसेज। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से जुड़ी कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।